हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आचार्य पर। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आपके एग्ज़ाम का कंपलसरी चैप्टर है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जॉब कॉस्टिंग, दूसरा होता है बैच कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग का डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको कोई शर्ट सिलवानी है, आप अगर किसी टेलर से सिलवाएंगे तो डिफरेंस है, राइट। या फिर अगर आप किसी फैक्ट्री में सिलवाएंगे या वही शर्ट अगर फैक्ट्री में सिला जाता है तो दोनों में डिफरेंस है, राइट। आप और आपके फ्रेंड ने डिसाइड किया कि आप दोनों को एक शर्ट सिलवाना है। आपके फ्रेंड ने क्या डिसाइड किया कि आप दोनों को एक शर्ट सिलवाने का। अभी आप लोग क्या करोगे, शर्ट का मटेरियल परचेस करोगे, राइट। अब जब आप लोग शर्ट का मटेरियल परचेस करोगे तो दोनों के शर्ट के मटेरियल में भी डिफरेंस हो सकता है। आप दोनों के कलर में भी डिफरेंस हो सकता है, शर्ट के उसकी क्वालिटी अलग हो सकती है, आप दोनों के शर्ट की साइज अलग हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टेलर को एक जॉब दे रहे हो। वो क्या कर रहा है, आपके लिए शर्ट सिल रहा है जो विथ इन फ्यू डेज में सिल के आप लोगों को दे देगा। लेकिन फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में जो सिलाई होती है वहाँ पे सेम डिजाइन, सेम साइज, सेम कलर के 1000 ऑफ शर्ट्स एक साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बैच में काम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काम होता है, जो हर एक प्रोडक्ट क्या होता है, डिफरेंट होता है जॉब कॉस्टिंग में। जबकि बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, हजारों प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं। इसमें क्या होता है, 1 और 2 डेज में आपका काम हो जाता है, राइट। इसमें ईयर्स लग जाते हैं। इसमें क्या होता है, लेस अमाउंट होता है, 1000 रुपीज तक भी आपका शर्ट सिल के हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, करोड़ रुपीज लग सकते हैं या फिर लाख रुपीज लग सकते हैं, राइट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट ज़्यादा होता है। आई होप कि आपका जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। यहाँ पे आपने टेलर को क्या दिया है, जॉब दिया है। लेकिन फैक्ट्री वाले को क्या दिया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। आपने क्या दिया यहाँ पे, जॉब। लेकिन फैक्ट्री को क्या दिया आपने, कॉन्ट्रैक्ट। ये क्लियर हो गया आपका। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स में काम हो रहा है। मतलब जो पूरा शर्ट सिलाई हो रही है शर्ट की, वो एक साथ नहीं हो रही है। यहाँ पे हर काम क्या हो गया है, अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले कपड़े क्या किए जाएंगे, कटिंग होगी उसकी। कटिंग करने के बाद क्या किया जाएगा, कपड़ों का स्टिचिंग किया जाएगा। उसके बाद क्या लगाया जाएगा, बटन्स लगाए जाएंगे। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा काम अलग अलग स्टेप्स में हो रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट इज जॉब, या फिर असाइनमेंट भी उसको बोल सकते हैं हम लोग, या फिर वर्क बोल सकते हैं। which commence or start in one financial year but ends in a different year। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है,
क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। जॉब कॉस्टिंग के जैसा नहीं है कि वो विद इन 1 और 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट होने में मेनी ईयर्स लग सकते हैं। इसलिए जब एक फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट होगा तो इसको काम कंप्लीट होते होते नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 2 पार्टीज हैं। 2 पार्टीज में क्या क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टी है और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी। अभी कॉन्ट्रैक्टी क्या होता है, जिसको काम करवाने का है, और कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, जो काम करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मिस्टर ए को मिस्टर बी से काम करवाना है, तो इन दोनों के बीच सबसे पहले क्या होगा, एग्रीमेंट, जिसमें सारी की सारी डिटेल लिखी होगी। कैसी डिटेल्स हो सकती है वहाँ पे, कि टाइप ऑफ वर्क क्या है, टाइप ऑफ वर्क, प्राइस कितना लगेगा, टोटल इसमें अमाउंट कितना लगेगा काम कंप्लीट होने में, ड्यूरेशन कितना लगेगा, मटेरियल कौन सी क्वालिटी का यूज किया जाएगा, एंड कैश रिसीव्ड, पैसा कब और कितना मिलेगा। एक जो कैश रिसीव्ड है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैं अलग से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो हमने क्या एग्रीमेंट किया, टाइप ऑफ वर्क हमने बोला कि हमें कॉलेज बनवाना है, कॉलेज की बिल्डिंग बनवानी है। हम लोग नया कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कॉलेज ओपन करना है, जो कितने फ्लोर का होगा, 5 फ्लोर का होगा। क्लियर है? इसका मैप वगैरह सब कुछ रेडी है। प्राइस कितना लगेगा, हम लोग छोटा अमाउंट ही लेते हैं अभी, 10 लाख रुपीस मैंने यहाँ पे ले लिया है। प्राइस लगेगा 10 लाख रुपीस। ड्यूरेशन कितना बोल रहे हैं, ड्यूरेशन 5 ईयर्स, राइट। मटेरियल की क्वालिटी कौन सी होगी, ऑफकोर्स बेटर क्वालिटी यूज किया जाएगा। अब आते हैं कैश रिसीव्ड। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से क्या बोला कि आप पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर दो, उसके बाद मैं आपको पेमेंट करता हूँ। ये पॉसिबल है क्या? कॉन्ट्रैक्टर ने क्या बोला कि भाई ये काम करो, आप पहले पूरा पेमेंट कर दो, उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगा। तो दोनों अपने अपने जगह पे सही है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो इसके लिए दोनों ने क्या किया हुआ है, एग्रीमेंट करेंगे कि कब और कितने पैसे का ट्रांजैक्शन दोनों के बीच में किया जाएगा, जिससे ना ही कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉब्लम हो और ना ही कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉब्लम हो। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जितना भी काम कंप्लीट होगा उसका 20% आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें एग्रीमेंट में लिखी रहेंगी। क्लियर है? तो हर साल ये कितना परसेंट देने के लिए रेडी हो गया है, 20% देने के लिए रेडी हो गया। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अगर हमको फर्स्ट ईयर में 20% मिल रहा है, सेकेंड ईयर में भी 20 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर भी 20, फोर्थ ईयर भी 20 एंड फिफ्थ ईयर भी 20। तो अगर इसका हम टोटल करेंगे तो हमें 100% मनी फिफ्थ ईयर में मिल जाएगा। हमारा टाइम ड्यूरेशन कितना है, 5 ईयर्स का, मतलब 5 साल में हमारा काम भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारा पूरा का पूरा अमाउंट भी क्लियर हो जाएगा। समझे है आपको? आई होप कि ये सारी चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अब तक समझ में आ गया होगा। हम कैश को और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग को वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड, रिटेंशन मनी जैसी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। अगर हम लोग कैश की बात करें तो यहाँ पे अभी मैंने लास्ट पेज पे लिखा था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फिफ्थ ईयर का मैंने पूरा का पूरा डिटेल लिखा हुआ था कि फर्स्ट ईयर 20%, सेकेंड ईयर टोटल 40%, थर्ड 60, 80 एंड फिफ्थ ईयर आते आते जो फिफ्थ ईयर कंप्लीट होगा वहाँ पे आपको 100% का अमाउंट मिल जाएगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने अमाउंट का है,
10 लाख रुपीज़, राइट। अब 10 लाख रुपीज़ में फर्स्ट ईयर हमको कितना मिलना चाहिए? 20%। तो 20% कितना होता है? कैलकुलेट कर लो आप लोग। ₹2 लाख। मतलब फर्स्ट ईयर हमको कितना मिलना चाहिए? 2 लाख रुपीज़। हम लोग ने बोला था कि भाई हम लोग फर्स्ट ईयर 20% काम कंप्लीट कर देंगे। तो कॉन्ट्रैक्टी ने भी बोला था कि ठीक है 20% काम कंप्लीट होगा, हम हर साल आपको 20% रुपीज़ पे करते रहेंगे। तो यहाँ पे 20% वर्क क्या हो गया है? कंप्लीटेड। क्लियर है? यहाँ पे अभी एक ट्विस्ट आता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कभी होता है? 31 मार्च। अभी कॉन्ट्रैक्टी जो है उसे हमारे ऊपर भरोसा नहीं है कि हमने काम सही से किया है या नहीं किया है, इसलिए वो किसी को सर्वे करने के लिए जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे भेजेगा। क्लियर है? हमने प्रॉमिस किया था कि 31 मार्च तक हम लोग काम कंप्लीट कर देंगे 20%, जो 2 लाख रुपीज़ का आएगा। लेकिन उसने ऑडिट करने वाले को कभी भेजा? 1 मार्च को। उसने कभी भेजा है? 1 मार्च। जो चेक करने के लिए आया काम वो कभी आया? 1 मार्च को। हमारा फाइनेंशियल ईयर कभी एंड होता है? 31 मार्च। तो जब वो 1 मार्च को आया था तो हमारा कितना काम कंप्लीट हुआ था? 1,70,000। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 1,70,000 का हमारा काम क्या हुआ था? 1 मार्च को कंप्लीट हो गया था। तो 31 मार्च को कितना कंप्लीट हो गया था? पूरा का पूरा 2 लाख का। लेकिन यहाँ पे 30 डेज का गैप है, राइट। जो 30 डेज का गैप है वहाँ पे कितना काम बाकी रह गया था? ₹30,000 का काम बाकी था कभी 1 मार्च को। लेकिन हमने 1 मार्च से लेके 31 मार्च ये जो 30 डेज मिला था वो 30 डेज में हमने 30,000 का काम कंप्लीट कर लिया है। लेकिन ऑडिटर ने जो चेक करने आया था आर्किटेक्ट, उसने कितने का काम चेक किया है? 1,70,000। मतलब 1,70,000 का वर्क क्या हो गया है? सर्टिफाइड। एंड 30,000 का क्या हो गया? वर्क अनसर्टिफाइड। इसका ये मतलब नहीं कि काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। लेकिन जब वो चेक करने आया था 1 मार्च को तो हमने सिर्फ 1,70,000 का ही काम किया था। वो इतना ही देख के गया, इतने का ही सर्टिफिकेट बना के देगा हमको। लेकिन बाकी का 30,000 का भी तो कंप्लीट हो गया है, इसलिए वर्क सर्टिफाइड में आएगा और ये वर्क अनसर्टिफाइड में आएगा। तो कॉन्ट्रैक्टी के पास कितने का डिटेल गया? 2 लाख का या फिर 1,70,000 का? 1,70,000 का ही गया। अभी इसका वो कितना % हमको देने वाला था? कैश रिसीव्ड। कभी भी जो वर्क सर्टिफाइड हुआ रहेगा उसके ऊपर ही हमको पैसे मिलेंगे। नो डाउट कि वर्क कंप्लीट हो गया, राइट। अभी यहाँ पे एक और ट्विस्ट आएगा। अभी कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा कि आपने जो काम कंप्लीट किया हुआ है वो आपने सही से किया हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि उसको हमारे काम पे भरोसा नहीं उतना, राइट। वो कुछ पैसे अपने बैकअप के लिए क्या रखेगा? अपने पास रखेगा। और 1,70,000 का जो पूरा का पूरा पैसा देना चाहिए था उसको, उसका कितना % देगा? हमको सिर्फ 80% ही देगा। और बाकी का जो मनी रहेगा वो क्या करेगा? साइड में रखेगा, जिसे क्या बोलेंगे? रिटेंशन मनी 20%। क्लियर है? तो 1,70,000 का कितना दे रहे हैं हम लोग को? 80% दे रहा है, राइट। मतलब 1,30,000 रुपीज हमको मिलने वाले हैं। और कितने रुपीज हमको अभी नहीं मिलेंगे? 34,000 रुपीज क्या हो गया? ये रिटेंशन मनी हो गया जो हमको बाद में मिलेगा। ये क्लियर हो गया आपका?
हमारा 31 मार्च तक 2 लाख कवर कंप्लीट होना चाहिए था, हमने 2 लाख कवर कंप्लीट किया, लेकिन आर्किटेक्ट चेक करने के लिए आया 1 मार्च को, तो हमारा 1,70,000 का ही काम कंप्लीट हुआ था। उसके बाद जो यहाँ पे 30 डेज का डिफरेंस आता है, हमने 30 डेज में 30,000 का काम और भी कंप्लीट कर लिया। ये उसने चेक कर कितने का किया, वर्क सर्टिफाइड कितने का किया, सिर्फ 1,70,000 का। अब 1,70,000 के ऊपर हमको क्या मिलेंगे, कैश मिलेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, उसमें भी 80/20 का रेशियो करके हमको पैसे देगा और 20% क्या करेगा, खुद रखेगा। ये सारी की सारी जो डिटेल है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी जो एग्रीमेंट हुआ था कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, वहां पे पूरा का पूरा डिटेल दिया रहेगा। ये क्लियर है आपका। अब हमारे पास कितने रुपए आ गए, 1,36,000, राइट। अब इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हुआ ही रहेगा हमारा, तो उस प्रॉफिट का हम लोग क्या करेंगे, पार्टी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ फर्स्ट ईयर का काम कंप्लीट हुआ है, अभी टोटल 4 इयर्स का काम और कंप्लीट करना बाकी है। तो ये जो आने वाला फ्यूचर है, इसमें कुछ भी हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, फ्यूचर में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए कुछ ना कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखेंगे। क्या मेंटेन करके रखेंगे, रिजर्व मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन ये रिजर्व कैसे मेंटेन करेंगे, तो रिजर्व जो होता है ये हमारे प्रॉफिट और कितना % हमारा काम पूरा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूलास आपको बता देता हूँ। नंबर 1, वर्क सर्टिफाइड लेस देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड लेस देन 25, अगर हमारा वर्क 25% से लेस कंप्लीट हुआ है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ भी प्रॉफिट नहीं लेंगे। यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट किस में जाएगा, रिजर्व से हम लोग क्या करेंगे, पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। ये क्लियर है आपका। सेकेंड कंडीशन हमारा क्या है, 25% और मोर बट लेस देन 50%। ये क्लियर है। अगर ये रहेगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये क्लियर है। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, 50% और मोर बट लेस देन 90%। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, जो 1/3 था वहां पे 2/3 हो जाएगा इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है इतना। अगर 90% वर्क कंप्लीट रहेगा या फिर मोर देन 90% रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, मोर देन 90% रहेगा तो उसके अलग अलग फॉर्मूला से कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे कि अगर 90% तक हो गया तो हमको कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाएगा कि हमारा कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, या फिर हम लोग इसी में क्या करेंगे, कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, या फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यहाँ पे इसके अलग अलग फॉर्मूलास हैं, लेकिन जो मेन है आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है।
अब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बता देता हूँ। इसमें 2 साइड्स होते हैं। इसमें 2 साइड्स होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। क्रेडिट साइड भी सेम लिखेंगे हम लोग, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। ये अकाउंट सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है। इसमें हम लोग डेबिट साइड सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड अगर हमारा कुछ इनकम हुआ तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ये क्लियर है। अभी काम स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ मटेरियल्स चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या लिख देते हैं, 2 मटेरियल्स। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। राइट, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, मटेरियल ले लिया 80,000 रुपीज़। रैंडम अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। अब काम कौन करेगा, उसके लिए लेबर भी चाहिए। लेबर को हम लोग क्या पे करेंगे, वेजेस पे करेंगे। तो यहाँ पे उसको कितना पे कर रहे हैं, 30,000। क्लियर है। हमारे अदर एक्सपेंसेस भी होंगे, या फिर ओवरहेड्स लिख देता हूँ मैं। तो अदर एक्सपेंसेस में भी हमारा 30,000 खर्चा हुआ। क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। मैं आपको एक लिमिटेड आइटम्स के एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रेडिट साइड हम लोग क्या लिखते हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। ये दोनों काम क्या हो चुके रहते हैं, कंप्लीट हो गए रहते हैं। जैसा भी मैंने आपको बताया था पिछले पेज में कि हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना था, 1,70,000। वर्क अनसर्टिफाइड कितना था, 30,000। लेकिन हमारा काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था, 2 लाख का हमारा काम क्या हो गया था, पूरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या था, 2 लाख में से 170 हमारा वर्क सर्टिफाइड था और 30,000 वर्क अनसर्टिफाइड था। अभी हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्लांट भी आता है, मटेरियल एट साइट भी है, प्लांट एट साइट है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमने क्या किया, इसका टोटल। तो हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे तो देखते हैं किस साइड ज़्यादा आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है। इस साइड का टोटल करने पे कितना आ रहा है, 1,40,000। इस साइड का 2 लाख। तो ज़्यादा कौन सा है, क्रेडिट साइड। हमने डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड टोटल किया। क्रेडिट साइड हमारा 2 लाख आ रहा था एंड डेबिट साइड हमारा 1,40,000 आया था। तो जिस साइड ज़्यादा रहेगा हम लोग दोनों साइड लिखेंगे। हम लोग 1,40,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा, 60,000। जो 60,000 आया है वो हम लोग क्या करेंगे, ये 60,000 हमारा क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, मैंने जो आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा काम 25% से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कंसीडर करेंगे। लेकिन 25% से कम रहेगा तो हम लोग किस में ट्रांसफ़र करेंगे, उसको रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। और हमारा काम कितना कंप्लीट हुआ है, ओनली 20%। तो ये 60,000 कहाँ पे जाएगा, पूरा का पूरा रिजर्व में जाएगा। इसको हम लोग प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। क्लियर है ये। अभी हम लोग नेक्स्ट ईयर पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर लिख देता हूँ, 2019 ले लेता हूँ। ये 2018 का एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फिर से सेम फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। तो यहाँ पे जो हमारा वर्क सर्टिफाइड था किस साइड आया, क्रेडिट साइड। हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे उसको, डेबिट साइड।
हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू वर्क इन प्रोग्रेस। हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। वर्क सर्टिफाइड कितना था 1,70,000। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है 30,000। क्लियर है। अब इसका टोटल कितना हो जाता है 2 लाख। अब यहाँ पे दूसरा मेथड भी है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट में आया था उसको हम डायरेक्टली कहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रेडिट में। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिजर्व हमने मेंटेन किया उसे माइनस करेंगे। तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। आप रिजर्व को डायरेक्टली क्रेडिट साइड भी लिख सकते हैं और यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे माइनस करके सॉल्व करेंगे। तो हमने जब 60,000 माइनस किया तो हमारा आउटर कॉलम में कितना आएगा 1,40,000। ये क्लियर हो गया आपका, और इसमें कुछ डाउट है आपको? अब जब हम लोग नेक्स्ट ईयर आए तो फिर से हमें मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, राइट, क्योंकि काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, काम चालू है। हमने मटेरियल कितना खर्चा किया इस साल 1 लाख। यहाँ पे रैंडम अमाउंट सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब उसके बाद हमने लेबर भी किया रहेगा, लेबर को भी दिया रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेजेस। यहाँ पे लेबर लिखा, मैं यहाँ पे वेजेस लिख देता हूँ। हमने वेजेस कितना पे किया सामने वाले को 60,000। सेम सिचुएशन फिर से अदर एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड्स। इसके लिए हमने कितना एक्सपेंस किया टोटल 50,000 रुपीज। अब जो लोग 2019 में आए तो मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ कि जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस था, यहाँ पे देखो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारा 20% काम कंप्लीट हुआ था और 20% में से 1,70,000 वेरी सर्टिफाइड हो गया था एंड 30,000 अनसर्टिफाइड था। तो हम लोग फिर से यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल लेते हैं। जो हमारा वर्क सर्टिफाइड होगा या फिर उसमें से कुछ वर्क क्या रहेगा 1 सर्टिफाइड। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इस साल हमारा 60% वर्क क्या हो गया है, ऑलमोस्ट 60% वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें से वर्क सर्टिफाइड कितना रहा होगा 6 लाख एंड वर्क अनसर्टिफाइड कितना है 40,000। तो हमने टोटल कितना काम कंप्लीट किया है 6,40,000 का काम हमने कंप्लीट किया है, जो मोर देन 60% है, जिसमें से 6 लाख वर्क सर्टिफाइड हो गया एंड 40,000 वर्क अनसर्टिफाइड हुआ है। हम इस साल भी क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज करेंगे तो फिर से वही प्रोसेस, दोनों साइड का क्या करेंगे हम लोग टोटल करेंगे। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है हमारा 3,50,000 हमारा टोटल आ रहा है एंड क्रेडिट साइड 6,40,000। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम क्रेडिट साइड क्या करेंगे, दोनों साइड लिखेंगे, राइट। डेबिट साइड का टोटल कितना है 3,50,000, इसको हम माइनस करते हैं तो 6,40,000 में से हमने 3,50,000 माइनस किया तो हमारा कितना अमाउंट आ गया 2,90,000। कितना अमाउंट आया हमारा 2 लाख। ये जो 2,90,000 अमाउंट आया है ये हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा काम कितना परसेंट कंप्लीट हो गया है 60% कंप्लीट हो गया है। तो अगर मोर देन 50% हमारा काम कंप्लीट हुआ रहता है तो उसका फॉर्मूला क्या था, मैंने भी आपको बताया था कि अगर मोर देन 50% कंप्लीट हुआ रहेगा तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट कितना है हमारा 2,90,000 इंटू कैश रिसीव्ड। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो भी हमारा वर्क सर्टिफाइड रहेगा उसका 80% हमको मिलेगा और 20% रिटेंशन मनी कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखेगा। तो हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है 6 लाख। हमारा 6 लाख क्या है, वर्क सर्टिफाइड है, तो 6 लाख का 80% कितना होगा
4,80,000। मतलब हमको कितना कैश मिल रहा है, 4,80,000 हमको मिल रहा है। तो कैश रिसीव्ड कितना आएगा, 4,80,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है हमारा, 6 लाख। क्लियर है। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 2/3 इंटू 2,90,000 इंटू 4,80,000 डिवाइड बाय 6 लाख। तो हमारा कितना आ गया, 15,466 एंड यहाँ पे हम लोग 7 लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग कितना ट्रांसफर करेंगे, 15,4667। इसको दो चीज़ों में हम लोग को डिवाइड करना था, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड जो बाकी का बचेगा उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आ गया, 15,4667। हम लोग माइनस करेंगे इसको किससे, हमारा टोटल कितना आया था, 2,90,000। तो कितना आ गया, 1,35,333। यहाँ पे जो मैंने आउटर कॉलम में लिखा हुआ है ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपका। अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, जिससे यहाँ से वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे ट्रांसफर किया था और रिजर्व्स को हमने माइनस किया था, सेम प्रोसीजर नेक्स्ट ईयर भी होगा। हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस ट्रांसफर करेंगे और जो रिजर्व था उसको माइनस करेंगे और ये प्रोसेस क्या होता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा। क्लियर है। अभी आगे के लेक्चर में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिटेल में देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। तब तक ये वीडियो बार बार देखिए, समझिए, खुद का नोट्स बनाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स ऑफ द न्यू लेक्चर्स। इस लेक्चर का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट में हमने जॉब एंड बैच के बारे में देखा। उसके बाद यहाँ पे हमने दो पार्टीज देखी, एक कौन था, कॉन्ट्रैक्टी, और दूसरा कौन था, कॉन्ट्रैक्टर। क्लियर है। मिस्टर बी एंड मिस्टर ए, इन दोनों के बीच में हमने क्या देखा, एग्रीमेंट होता है, जो भी डिटेल्स होते हैं उसके रिलेटेड हर एक चीज़ एग्रीमेंट में लिखी जाती है। यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल इसमें लिखा गया था। टाइप ऑफ वर्क देखा हमने कि हमको क्या बनवाने का था, एक कॉलेज की बिल्डिंग बनवानी थी 5 फ्लोर की। ड्यूरेशन कितना लगेगा उसमें, 5 ईयर्स का ड्यूरेशन लगेगा, पूरा 5 ईयर्स लगेंगे उसमें। प्राइस कितना लगेगा, 10 लाख उसमें लगेगा पूरी की पूरी टोटल। और मटेरियल कितना रहेगा, मटेरियल कौन सी क्वालिटी की यूज़ की जाएगी। ये सारी चीज़ें होने के बाद हमारा वर्क क्या हो जाएगा, वर्क कंप्लीटेड। वर्क कंप्लीटेड के बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक वर्क सर्टिफाइड, दूसरा वर्क अनसर्टिफाइड। अब वर्क सर्टिफाइड में भी दो चीज़ें थी, कैश रिसीव्ड। यहाँ पे हमको पूरे पैसे नहीं मिले थे क्योंकि कॉन्ट्रैक्टी ने कुछ ना कुछ पैसा क्या किया था, कुछ परसेंटेज एज ए रिटेंशन मनी अपने पास रखा था कि इन फ्यूचर अगर हमने जो भी बनाया उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसी पैसों से क्या करेगा, उसको ये हैंडल करेगा। अगर हमने अच्छा काम किया है तो पूरे के पूरे पैसे एट द एंड हमको मिल जाएंगे। अब कैश रिसीव्ड में क्या क्या था, हमने दो चीज़ें देखी, प्रॉफिट एंड रिजर्व। प्रॉफिट एंड रिजर्व कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला भी देखा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूलाज 3 पार्ट में डिवाइडेड थे। एक लेस देन 25% रहेगा तो क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, दूसरा 25% टू 50% रहेगा तो क्या यूज़ करने का है, और थर्ड मोर देन 50% रहेगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपका। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे वो भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें और घर बैठ के पढ़ाई कर सकें। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट तुरंत मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।